नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में निहित या सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम के द्वितीय अंक के बारे में। यह द्वितीय अंक का दूसरा वीडियो है और इसी में हम द्वितीय अंक को पूर्ण करेंगे। तो द्वितीय अंक में हमने देखा था कि प्रारंभ में चेटी जो है वह प्रवेशक के माध्यम से यह संदेश देती है कि पद्मावती जो है वह वासुदत्ता और उसके अन्य सखियों के साथ में कंदुक अर्थात गेंद से खेल रही हैं। और उसी वार्तालाप के अंतर्गत ही उस चेटी और विभिन्न सखियों के माध्यम से उनके विवाह की बात शुरू होती है। विवाह में एक प्रस्ताव के बारे में आता है कि महासेन अर्थात उज्जैनी के जो राजा है प्रद्योत, उनका विवाह प्रस्ताव आया हुआ है। और तब भी उसके अंतर्गत ही विभिन्न सखियों की बातों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि जो पद्मावती है वे प्रद्योत से विवाह करना नहीं चाहती हैं, अपितु वह उदयन से विवाह करना चाहती है जो कि वत्स देश के राजा हैं, क्योंकि पद्मावती उदयन के गुणों से अत्यधिक प्रभावित है और वह उन्हें ही अपने पति के रूप में देखना चाहती है। जब ये बात चल रही होती है तो वासुदत्ता पूछती है, आर्य पुत्रम भर्तारम अभिलषति केन कारणेन। वासुदत्ता पूछती है कि वह उन्हें अपने पति के रूप में चाहती है पद्मावती, केन कारणेन किस कारण से, ऐसी क्या उनकी विशेषताएं हैं जिस कारण से पद्मावती उदयन को अपना पति बनाना चाहती है। तो चेटी कहती है सानुक्रोश इति। सानुक्रोश शब्द का जो अर्थ है बच्चों वह होता है दयालुता, अर्थात वे दयालु हैं, वे कृपालु हैं, उनमें दया का भाव है, वे अपने संबंधों को निभाना जानते हैं। इस कारण से पद्मावती उदयन को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। वासुदत्ता बोलती हैं जानामि अयम अपि जनः एवं उन्मादितः। जब ये सब बातें उदयन के बारे में चल रही होती है तो वासुदत्ता थोड़ी सी उदास सी हो जाती हैं। उनके चिंतन में उदयन बार बार आने लगते हैं, इसलिए वे मन में कहती हैं जानामि, हाँ मैं भी जानती हूँ। अयम अपि जनः एवं उन्मादितः, मैं भी उनके लिए इसी प्रकार से उन्मत्त थी, मैं भी उनके लिए इसी प्रकार से उनको चाहती थी, क्योंकि निश्चित रूप से उदयन जो है वह अत्यधिक गुणवान है। चेटी कहती है भर्ती तारीखे यदि स राजा विरूपो भवेत। सखियों का वार्तालाप चल रहा है और उसी में दासी कहती है राजकुमारी, हमने तो उदयन को नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है। यदि स राजा विरूपो भवेत, यदि वह राजा विरूप हुआ तो, विरूप अर्थात कुरूप, अर्थात वह दिखने में अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगी, गुण में तो अच्छा है, सुन लिया हमने, गुणों के बारे में तो प्रशंसा सुनी है, लेकिन हम उनके रूप के बारे में नहीं जानते, वे सौंदर्यशाली हैं या नहीं है, वे सुंदर है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो इसलिए दासी कहती है कि यदि वह राजा विरूप हुआ, यदि वह राजा कुरूप हुआ, यदि वह राजा देखने में सुंदर नहीं हुआ तो भी क्या आप उनसे विवाह करेंगी। तभी वासुदत्ता के मुंह से अचानक से निकल पड़ता है नहीं दर्शनीय एवं, क्योंकि जब उदयन के बारे में ऐसा सुन रही थी तो उनके मुंह से निकलता है कि नहीं, अरे वे तो बहुत दर्शनीय हैं, वे तो बहुत देखने लायक हैं, बहुत सुंदर हैं। अब पद्मावती को एकदम से संदेह होता है। पद्मावती कहती है आर्य कथम तुम जानासी, हे आर्या तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानती हो। अब वासुदत्ता एकदम से अपने आप को इस स्थिति में लेकर के आ जाती है कि उसके मुंह से निकल तो गया, अब वह कहे क्या। तो पहले तो वह आत्मगतम मन में सोचती है और कहती है आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत समुदाचार, मैंने गलती कर दी। आर्यपुत्र के पक्षपात के कारण से, आर्यपुत्र के बारे में कोई कहे, उनका कोई उन्हें कोई बुरा कहे या फिर उनके बारे में कोई कहे कि वे गुणवान नहीं है या वे सौंदर्यशाली नहीं है, तो मैं उस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। और इसी कारण से मैंने आचरण को, अपने प्रति जो मुझे व्यवहार करना चाहिए था, प्रोषित भर्तृका के जो मेरे कर्तव्य थे, उस कर्तव्य को मैंने उल्लंघन कर दिया है। किम इदानीम करिष्यामि, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। भवतु दिष्टम, वह कुछ सोचती है और सोच कर के बोलती है अच्छा ठीक है मैंने सोच लिया। फिर प्रकाशम,
प्रकाशम अर्थात फिर वह सामने कहती है, हला एवं उज्जैन्या जनः मंत्रयते। उज्जैन के लोग इस प्रकार से बातें करते थे कि उज्जैन के लोगों में प्रसिद्ध था कि जो आर्यपुत्र है अर्थात उदयन है वे अत्यधिक सुंदर हैं, इसीलिए मैंने ये सब बातें जानी हैं। पद्मावती कहती हैं युज्यते, हाँ ये तो ठीक लगता है, क्योंकि जो राजा है उस राजा के बारे में तो राज्य में बातें होती ही रहती हैं। न खलु एषः उज्जैनी दुर्लभः सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम। उज्जैनी के लोगों के लिए ये कोई दुर्लभ बात नहीं है, अर्थात वे तो उनको देखते ही होंगे, जानते ही होंगे और वे उनके बारे में निश्चित रूप से बातें करते भी होंगे। सुंदरता निश्चित रूप से सभी का मन मोह लेती है, उज्जैन के लोगों का भी मन निश्चित रूप से उन्होंने मोह लिया होगा। ततः प्रविशति धात्री, और उसके बाद धात्री अर्थात जो उनकी धाई है, धाई माँ है, उनका प्रवेश होता है। धात्री कहती हैं जयतु भक्तिदारिका, जयतु भक्तिदारिका, भक्तिदारी के दत्तासी। हे राजकुमारी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे राजकुमारी आपका विवाह तय हो गया है, आप दे दी गई हैं। तभी वासुदत्ता बोलती हैं आर्य कस्मै, हे आर्या किसको दे दिया गया है, किसके साथ उनका विवाह तय हो गया है। तो धात्री कहती हैं वत्सराज उदयनाय, वत्सराज उदयन के लिए, वत्सराज उदयन को उन्हें दे दिया गया है, वत्सराज उदयन के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया है। तभी वासुदत्ता कहती हैं अथ कुशली स राजा, क्या वे राजा कुशल हैं, सब ठीक है ना। धात्री कहती है कुशली सह इहागतः, अरे वे कुशल, पूरी तरह से कुशल हैं, वे तो हमारे राज्य में आए हैं। तस्य भक्तिदारिका प्रतिष्ठा च, और उन्होंने राजकुमारी से विवाह संबंध भी स्वीकार कर लिया है। वासुदत्ता बोलती है, उनके मुंह से निकल जाता है अत्याहितम, क्योंकि यहां पर वासुदत्ता पत्नी है उदयन की, और कोई भी पत्नी अपने पति के साथ दूसरी स्त्री का संबंध स्वीकार नहीं कर सकती है, इसलिए वह उसके मुंह से निकल जाता है अत्याहितम, अरे ये तो अनर्थ हो गया। धात्री पूछती है किम अत्र अत्याहितम, अरे इसमें अनर्थ की बात क्या है। वासुदत्ता फिर फंस जाती है, न खलु किंचित, न खलु किंचित, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। तथा नाम संतप्य उदासीनः भवति इति, उस प्रकार अपनी प्राण प्रिया के वियोग से अत्यंत पीड़ित व्यक्ति उदासीन हो जाता है, यही सोचकर मैंने वैसा कहा था। मैंने तो उनके उस समय की घटना के बारे में अत्याहितम या अनर्थ की बात कही थी कि उनकी पूर्व पत्नी जो है किस प्रकार से जलकर मर गई है, अभी के बारे में मेरी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। धात्री फिर कहती है आर्य आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति। हे आर्या, जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे महापुरुष के जो हृदय होते हैं वे आगम प्रधानानि, वे आगम अर्थात शास्त्रों की बातों को अपने हृदय में धारण करने वाले होते हैं। सुलभ पर्यवस्थानानि, और वे प्रकृति से सुलभ होते हैं, सहज होते हैं। इस कारण से वे शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रीय चर्चाओं को समझते हुए, शास्त्रों के आदेशों को और निर्देशों को जानते हुए प्रकृति से स्वभाव से सहज होते हैं। इस कारण से वे कभी भी अपने हृदय को, अपने जीवन को कष्ट में नहीं डालते हैं। कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, उन विपत्तियों में भी वे फिर से खड़े होकर के और अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वासुदत्ता कहती है आर्य स्वयं एव तेन वृता। आप वो पूछती हैं कि हे आर्या, क्या उन्होंने स्वयं ही राजकुमारी का वर्ण किया है, क्या उन्होंने आगे बढ़कर के ये प्रस्ताव दिया। धात्री बोलती है नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अन्य प्रयोजनेन यह गतः, वे किसी अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे, और जब वे यहाँ आए तो अभिजन विज्ञान वयो रूपम दृष्ट्वा
स्वयमेव महाराजेन दत्ता। और जब वे यहाँ आए तो हमारे महाराज ने वत्सराज उदयन के साथ वार्ता की। और जब उन्हें लगा कि हाँ, वत्सराज उदयन निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, एक सौंदर्यशाली हैं और एक गुणवान व्यक्तित्व हैं, तो महाराज ने ही उनको प्रस्ताव दिया कि आप मेरी बहन से विवाह कर लीजिए। वासुदेव फिर कहती हैं, आत्मकथम मन में कहती हैं, अनपराध इदानीम आर्यपुत्र। हे आर्यपुत्र, वे अनपराध, उनका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर के यहाँ नहीं आए, अपितु महाराज ने इस प्रस्ताव को दिया है, मगध के राजा ने इस प्रस्ताव को दिया है और उदयन ने उसे स्वीकार किया है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से इसमें उदयन का कोई अपराध नहीं है। प्रविश्य अपरा, तभी दूसरी दासी का प्रवेश होता है। वह चीटी आकर कहती है, तुरताम तुरताम तावदार्या, हे आर्या शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अद्यैव किल शोभनम नक्षत्रम, आज ही वह शोभन नक्षत्र है, आज ही वह शुभ नक्षत्र है। अद्यैव कौतुक मंगलम कर्तव्यम इति अस्माकं भट्टिनी भ्रणति। हमारी महारानी कहती हैं कि आज ही उनका कौतुक मंगल अर्थात आज ही उनका विवाह होना चाहिए। वसुदत्ता फिर कहती हैं मन में, तथा यथा त्वरते तथा तथा अंधी करोति मे हृदयम। जैसे जैसे यह शीघ्रता हो रही है वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधकार छाता जा रहा है। धात्री कहती है, ए तो भक्तिदारिका, आइए आइए राजकुमारी। और सभी लोग निकल जाते हैं, निष्क्रांताः सर्वे, सभी लोग वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इति द्वितीयो अंकः, इस प्रकार से यह द्वितीय अंक पूर्ण होता है। तो हमने इस द्वितीय अंक में जाना कि किस प्रकार से जो पद्मावती और वासुदत्ता मित्र के रूप में, सखी के रूप में यहाँ पर वार्तालाप करते हैं। और इसी अंक में हमने ये जाना कि जो पद्मावती है उन पद्मावती का विवाह तय हो चुका है महाराज उदयन के साथ में। ये 2 अंक हमारे आज तक स्वप्नावतम के पूर्ण हो चुके हैं। अगले पाठों में हम अगले अंकों के बारे में बात करेंगे। नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।